लोगों को अपने पीछे नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सीने में इश्क मुस्तफा सजाकर सारी दुनिया को अपने पीछे चलाया जा सकता है। बल्कि वल्लाह इश्क वाला इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है कि काबे की छत तलवों में नजर आती है और बिलाल काबे की छत पे है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुक़द्दस सादाते इकराम। बहुत अच्छा। आज हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे। तवज्जो करना उर्स में आने वालों, हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे, हर माँ चाहती है मेरा बेटा तरक्की करे, हर भाई चाहता है मेरा भाई तरक्की करे, हर इंसान चाहता है मेरी नस्लें तरक्की करे। मैं कहता हूँ मुसलमान, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी? अरे ज्यादा से ज्यादा तरक्की यही हो सकती है ना कि कोई बादशाह बन जाए, कोई वजीर बन जाए, लेकिन इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी कि काबा तलवों के नीचे है और आशिक काबेतुल्लाह के ऊपर है। और वो भी किसको तवज्जो फरमाए, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, लेकिन वो बिलाल हबशी जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, वो सरकार बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह काबे की छत के ऊपर खड़े होकर के अजान पढ़ रहे हैं, अजान। और आप जानते हैं मेरे भाइयों, जब बिलाल ने अजान पढ़ना शुरू किया तो कुछ लोगों ने ये कहा क्या माज़अल्लाह मोहम्मद को कोई और न मिला था अजान दिलवाने के लिए? बल्कि एक शख्स ने तो ये कह दिया, देखो नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद। एक शख्स ने ये कहा कि देखो इस काले कौवे को कि ये काबेतुल्लाह की छत पे है, लेकिन मुसलमानों जरा गौर करो, जरा सोचो, काबे की छत पे खड़ा करके रसूलुल्लाह ने बिलाल का इम्तिहान लिया। अच्छा अल्लाह, आप लोग अब मान जाए, ठीक है हजरत को, ठीक है आप लोग बैठ जाइए। सज्जादा नसीर साहब कुछ कह रहे हैं, इनकी मान लो, प्रोग्राम फिल ऑफ कर रहा हूं यार। बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे तकरीर सुनना है, बैठ जाओ, जहां पर वो वहीं बैठ जाओ, क्या करें, बहुत जगह, इधर बहुत जगह है। आपको देखना चाहते, अरे भैया बैठ जाओ। दफा से उनकी तरक्की बच गई, अगर कहीं और रुख फेर लेते तो बात फिर कुछ और हो जाती, और जो होती वो होती जब वो बयान होती, लेकिन ये हुआ नहीं, तो जो हुआ नहीं उसको बयान करना नहीं है। बिलाल का रुख किधर रहा? बोलो किधर रहा? बोले किधर रहा? अब मेरी सुन लो, आप और हम जलील क्यों है, आप हम रुस्वा क्यों है, आप हम बर्बाद क्यों है, आप हम तबाह क्यों है, आप हम गालियां क्यों सुन रहे हैं, आपके हमारे घरों पे बिल्डोजर क्यों चल रहे हैं? वजह एक है, बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा, बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा। और तुम डॉक्टर बनने के बाद नबी से रुख फेर लिए, इंजीनियर बनने के बाद नबी से रुख फेर लिया, मालदार बनने के बाद नबी से रुख फेर लिया, 3 टाइम का अच्छा खाना खाने के बाद नबी से रुख फेर लिया, कीमती कपड़े पहनने के बाद नबी से रुख फेर लिया। बताओ, वो काबे पे चढ़ के इतने ऊंचे पे भी नबी को नहीं भूले, और हम इन सारी गंदगियों के अंदर, गुनाहों की गंदगियों के अंदर अपने नबी को भूल गए, और माल की मोहब्बत में, कपड़ों की मोहब्बत में, डिग्रियों की मोहब्बत में, तिजारतों की मोहब्बत में अपने नबी से हमने अपना रुख फेर लिया। तो नबी से जो रुख फेरता है तो उसका क्या होता है? जिससे जो
नबी से रुख फेर लेता है खुदा की रहमतें उससे अपना मुंह फेर लिया करती है। अब पता चला मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिलाल तो काबे पे खड़े होकर भी नबी को भूलना नहीं चाहते और हम नबी पाक को भूल गए। बताओ हम नबी पाक को कहाँ याद करते हैं? हम गाने तो गाते हैं, नात नहीं पढ़ते, 3 घंटे की फिल्म तो देखते हैं, हुजूर की सीरत नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों, हमारे नबी से बड़ा अजमत वाला कोई है? हमारे नबी से बड़ा बुजुर्ग कोई है? हमारे नबी से आला कोई है? हमारे नबी से अफजल कोई है? अल्लाह की मखलूक में भाइयों उन जैसा कोई है ही नहीं। अल्लाह की मखलूक में उन जैसा कोई है ही नहीं। आपको बताऊं, ये सारे नबी नबी होकर भी हमारे नबी के उम्मती है। सारे नबी नबी होकर भी हमारे नबी के उम्मती है। और साथ में क्या, जो उम्मती जो निस्बत उम्मती को नबी से हुआ करती है, जो निस्बत उम्मती को नबी से हुआ करती है, वो निस्बत सारे नबियों को मेरे नबी से है। यानी सारे उम्मती किसके नियाजमंद होते हैं? अपने नबी के। तो ये सारे अंबिया जो हैं वो किसके नियाजमंद हैं? मेरे नबी के। बल्कि जमीन के ऊपर ही नहीं, मैदान महशर में भी सबको अगर नियाजमंदी की तमन्ना होगी तो रसूलुल्लाह की निगाह रहमत की तमन्ना होगी। मेरे इमाम तो ये कहते हैं उस दिन खलील भी तमन्ना कर रहे होंगे कि काश ये आमिना के लाल की नजर मुझ पर पड़ जाए। और मेरे इमाम यूं कहते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, बस पैगाम यही देना था। आज हम रसूलुल्लाह से दूर हुए हैं, रुसवाई का सबब यही है, जिल्लत का सबब यही है। हमारे बच्चे, उनका ईमान और अकीदा हम महफूज ना रख सकेंगे अगर हम हुजूर से लोगों को जोड़ने में नाकाम रहे। मेरे भाइयों, इसलिए इस उर्स का पैगाम यह है, अपने बच्चों के सीनों में इश्क रसूल पैदा करो। खुद के सीनों में पैदा होगा तो बच्चों के सीने में, माएं और बहनें मौजूद हैं, अपने बच्चों के सीने में इश्क रसूल पैदा। और कैसा इश्क रसूल, अगर आप सुनने के लिए मूड में हैं तो मैं एक बात आपको सुनाऊं। कैसा इश्क रसूल? हमारा इश्क रसूल ये है कि अगर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलकर हमें मस्जिद बुलाया जाए तो इश्क रसूल हमारा इतना कमजोर है कि हमारा इश्क हमें मोहल्ले की मस्जिद में भी नहीं ले जाता। आपकी तवज्जो, बहुत अहम नुक्ते पे गुफ्तगू आती है और इसी पे शायद खत्म होती है। आपने सुनने के लिए हिम्मत दिखाई तो मैं भी कुछ बोलने के लिए हिम्मत दिखा रहा हूं, वरना मैं तो खत्म ही कर रहा था। तवज्जो है आपकी। अजान की आवाज सुनकर जो मोहल्ले की मस्जिद तक न ले जा सके, इतना कमजोर इश्क, फिर वो जन्नत में क्या ले जा सके? असल में इश्क कमजोर नहीं होता, आशिक कमजोर होता। हाँ, जो इतना कमजोर आशिक हो कि वो अजान की आवाज सुन के मोहल्ले की मस्जिद तक न जा सके, वो कभी भी जन्नत तक उसका इश्क उसको नहीं ले जाएगा। कहा किसका इश्क जन्नत तक ले जाएगा? मैंने कहा वो जो नबी की आवाज को सुनकर, नबी की आवाज तो नबी की आवाज है, बल्कि नबी जिसको मुकर्रर कर दे आवाज देने के लिए, वो उस आवाज को सुनकर पहली रात की दुल्हन को छोड़कर मस्जिद नहीं आता, बल्कि सर कटाने के लिए मैदान में आ जाता है। देख रहे हैं? आज लोग इश्क के दुश्मन क्यों हैं? तवज्जो, लोग इश्क के दुश्मन क्यों हैं? जानते हैं जिस दिन तुम आशिक बनोगे कोई टिक नहीं सकेगा, क्योंकि औकात के बराबर में चिड़िए और कौवे उड़ ही नहीं सकते। औकात के बराबर में, औकात देखा है? शाहीन, बाज, औकात के बराबर में चिड़िया और कौवे उड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ऊंचा उड़ता है। तो लोग चाहते हैं कि औकाब न बनने पाए, इसी इन लोग इश्क के दुश्मन हैं। हर फिल्म का उन्वान इश्क, हर सीरियल का उन्वान इश्क, हर गाने का उन्वान इश्क। आपसे पूछता हूं, ये इश्क नहीं है,
ये इश्क से हटाने का एक जाल है।